हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हिस्ट्री का हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 9 फरवरी हिस्ट्री का परीक्षा हुआ है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड एच है। आपके पास कोई भी सेट होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, तो आप लोग मिला सकते हैं। ये हिस्ट्री का सेट कोड एच है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। तो हिस्ट्री में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। बताना है कि राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। ये क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था कि चौरी चौरा में कुल पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कब यहाँ पर आग लगा दी गई। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922। 2 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था यहाँ पर, रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था यहाँ पर कि गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया था कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया था कि 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था यहाँ पर, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर किसका मजाक उड़ाया था। तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था यहाँ पर कि जींस ए कामिल क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा नकदी फसल। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया था कि बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा प्रावती। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था यहाँ पर कि आइन ए अकबरी का लेखन किस वर्ष पूरा हुआ। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 1571। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था यहाँ पर कि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, बाबरनामा किसकी रचना है। तो बाबर की रचना है, राइट आंसर बी होगा। अकबरनामा किसने लिखा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा गया था कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि आइन ए अकबरी के किस भाग दफ्तर में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुल्क आबादी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस आर राव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 24 पूछा गया था यहाँ पर कि प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया था कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि हड़प्पाई वाट समानतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा चट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया था, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था यहाँ पर कि कनिष्ठ अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ? तो 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा अंगद। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि सूफी संतों के जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तज़किरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था यहाँ पर कि गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो मंदिर का प्रवेश द्वार। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया था कि अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया था कि विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था यहाँ पर कि चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्णदेवराय की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था कि 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था यहाँ पर कि सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान के। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था, स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पीटक में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनय पीटक। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था यहाँ पर, बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा सरनाथ में। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था यहाँ पर कि थेरी गथा किस पीटक का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया था कि 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टोप से लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का ए हो जाएगा, जेम्स फर्गूसन। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था यहाँ पर कि अल बिरूनी ने किताब
उल हिंद किस भाषा में लिखा, तो अरबी भाषा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था, सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किसे थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमींदार। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था, 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था यहाँ पर कि फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1801 से 1802 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था कि पहाड़िया लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुदाल। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर पूछा गया था कि संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो बताए थे ना सिद्धू कान्हू। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा पूछा गया है, डेविड रिकार्डो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री ऑप्शन नंबर बी। दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था यहाँ पर, बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1801 में। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था कि कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंपबेल ने। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, जगदीशपुर के। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया था यहाँ पर कि विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था, सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1869 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करो या मरो नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर पूछा गया था कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा पूछा गया था कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन बताए थे, तो सी राजगोपालचारी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया था कि संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था यहाँ पर कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था कि अंतरिम सरकार
अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, जोगेंद्र नाथ मंडल। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, 80 यहाँ पर पूछा गया था, 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, पूछा गया है कि तमिल संगम साहित्य में अधिमई किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 82 पूछा गया था, बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था, तक्षशिला किस महाजन पद की राजधानी थी? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा गंधार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर पूछा गया था, रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांगे थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 86 पूछा गया था, चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया था यहाँ पर कि सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो 90 का राइट आंसर ये हो जाएगा आदि पर्व। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, पूछा गया था कि संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान और गणित और चिकित्सा संबंधित कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था, इब्न बतूता किस शहर का काजी था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था, दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था यहाँ पर कि नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन नयनार संतों के भजन का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया था यहाँ पर कि 12वीं सदी में बात्सवाना के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया था यहाँ पर, 98 है कि तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा तुरुष्टक, ऑप्शन नंबर बी। 99 देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर सुल्तान उल मशेक किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग 50 में 45 या 50 सही किए होंगे, क्योंकि हम पढ़ाए थे वो क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जाकर पिछला क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल पूछा गया है क्वेश्चन। तो 45 या 50 आप लोग का सही होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है।